कहानी एक लड़की और एक लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन में एक जजीरे पर फंस जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों की वजह से वो एक दूसरे की तरफ माइल होने लगते हैं और दिन रात एक दूसरे के करीब रहने लगते हैं। मूवी की इब्तिदा एक कश्ती से होती है जिसमें एक खानदान यूरोप के सफर पर जा रहा होता है। इस कश्ती में मरकजी किरदार रिचर्ड और एमिली जो कजिन्स हैं मौजूद हैं और साथ में रिचर्ड के वालिदैन और कश्ती का बावर्ची पैटी भी है। अचानक कश्ती में आग लग जाती है और पैटी बच्चों को लेकर एक छोटी कश्ती में निकल जाता है। बाकी लोग भी कश्ती से बाहर छोटी कश्तियों में मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन आग की वजह से फैलने वाला धुआं रिचर्ड के वालिदैन से बच्चों को जुदा कर देता है। अब पैटी और दोनों बच्चे बड़े समंदर में अकेले रह जाते हैं। अगले दिन जब एमिली की आंख खुलती है वो देखती है कि सामने एक छोटा जजीरा मौजूद है। एमिली पैटी और रिचर्ड को जगाती है और पैटी जजीरे को देखकर खुशी से झूम उठता है। वो कश्ती को जजीरे की तरफ मोड़ देता है और तीनों वहां पहुंच जाते हैं। जजीरे पर जिंदा रहने के लिए तमाम जरूरी चीजें मौजूद थीं, साफ पानी पीने के लिए और ताज़ा फल खाने के लिए। ये सब देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और जजीरे की जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान पैटी को यहाँ एक रम की बोतल मिलती है और रिचर्ड को एक इंसानी खाल नजर आती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले भी कोई आया था। ये मंजर देखकर पैटी थोड़ा घबरा जाता है और बच्चों के साथ वहाँ से दूर हो जाता है। रास्ते में एमिली कुछ बेरीज खाने लगती है, जिसे देखकर पैटी उसे मना करता है और बताता है कि ये बेरीज इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है और इसका इस्तेमाल मौत का सबब बन सकता है। कुछ दिनों तक वो सब इस जजीरे पर रहते हैं। पैटी रिचर्ड को घर बनाना और मछली पकड़ना सिखाता है ताकि वो जिंदा रहने के लिए जरूरी हुनर सीख सके। एक रात जब पैटी रम पीता है, उसे जजीरे के दूसरे हिस्से से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां जाता है और देखता है कि जमीन पर गोश्त के टुकड़े और खून पड़ा हुआ है। ये मंजर देखकर पैटी बहुत घबरा जाता है और फौरन वापस आ जाता है। बाद अज़ां वो बच्चों को जजीरे के इस हिस्से में जाने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद पैटी बहुत ज्यादा रम पीता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह नशे के असरात अभी बाकी हैं और वो बगैर होश के जजीरे के दूसरे हिस्से की तरफ चला जाता है। एमिली और रिचर्ड उसे तलाश करने निकलते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि किसी ने पैटी को कत्ल कर दिया है। ये मंजर देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं और पैटी को वहां छोड़कर वापस आ जाते हैं। अब वो दोनों इस जजीरे पर अकेले रह जाते हैं। अगली सुबह वो बोट के जरिए जजीरे के साथ मौजूद दूसरे जजीरे पर जाते हैं। यहाँ उनकी एक नई जिद्दोजहद शुरू होती है, जहाँ पैटी की सिखाई हुई महारतें उनके काम आती हैं और वो जजीरे पर रहने के मुकम्मल तरीके सीख लेते हैं। वो खुश हैं, लेकिन जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से वो एक दूसरे की तरफ ज्यादा माइल होने लगते हैं। एक दिन जब एमिली नदी में नहा रही होती है तो उसे पानी में खून नजर आता है। वो घबराकर जोर से चीखती है और महसूस करती है कि ये खून उसी के जिस्म से आ रहा है। ये उसका पहला हैज था। रिचर्ड वहाँ आता है और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन एमिली कुछ नहीं बताती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिचर्ड सोचता है कि शायद उसे कुछ हुआ है और करीब आता है, लेकिन एमिली उससे में उसे वहाँ से धकेल देती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दोनों के दरमियान कशिश बढ़ती जाती है और वो एक दूसरे की तरफ और ज्यादा माइल होने लगते हैं। अगले दिन रिचर्ड एमिली के पास आता है और एमिली उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि वो वादा करे कि कभी उसे नहीं छोड़ेगा। रिचर्ड उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। एमिली एक लम्हे में उसे चूम लेती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी जज्बाती कैफियत को काबू में नहीं रख पाता और एमिली की तरफ झपटने लगता है। एमिली अभी उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे दूर धकेलकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब एमिली सो रही होती है, रिचर्ड दोबारा वहाँ आता है और एमिली को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाग जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। एमिली इस जज्बाती कैफियत को समझ नहीं पा रही थी और साथ ही उसके हैज के आसार भी चल रहे थे। अगले दिन रिचर्ड एमिली से नाराज होता है। एमिली उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। एमिली उसे मनाने के लिए पीछे जाती है और देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, लेकिन इब्तिदा में उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। कुछ देर बाद वो समझ जाती है कि रिचर्ड अपने केले के साथ खेल रहा था। एमिली की आवाज सुनकर रिचर्ड का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अपना काम रोक देता है। इसके बाद रिचर्ड फिर से एमिली पर गुस्सा करता है। अगले मंजर में वो एक छोटी कश्ती बनाता है और उसमें कुछ फल रखकर रवाना होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कश्ती डूब जाती है और वो वापस आ जाता है। एमिली उसे देखकर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। रिचर्ड गुस्से में कहता है कि वो उसे चुपचाप क्यों देखती है, जिस पर एमिली जवाब देती है कि वो भी तो उसे चुपचाप देखता है जब वो नहा रही होती है। मजीद मजाक के तौर पर रिचर्ड अपनी छाती पर 2 नारियल रखकर एमिली का मजाक उड़ाता है। एमिली गुस्से में एक नारियल मारती है और रिचर्ड भी गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारता है। रिचर्ड घर जाकर एमिली का सारा सामान बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये घर उसने बनाया है और वो यहाँ नहीं रह सकती। अब एमिली को एक छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। अगले दिन एमिली एक मूर्ति के पास जाती है जिसे वो सकड़ मानती है और वहाँ फूल रखती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसका पैर किसी जहरीले पत्ते पर चल पड़ता है, जिसके बाद वो बीमार हो जाती है। एमिली को बीमार देखकर रिचर्ड भी उसके पास आता है। एमिली रिचर्ड से कहती है कि उसे मूर्ति के पास ले जाओ। रिचर्ड एमिली को उठाकर मूर्ति के सामने रख देता है और कुछ ही देर में एमिली में मुस्बत तवानाई आती है और वो पहले से बेहतर हो जाती है। इसके बाद वो अपनी पुरानी लड़ाई भूलकर दोबारा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। दोनों अब एक दूसरे के और भी करीब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वो फ्रूट खा रहे होते हैं, बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
एमिली इस बार पूरे दिल से तैयार थी और दोनों पहली बार पेलन कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद रिचर्ड और एमिली को अपनी जज्बाती और जिस्मानी कशिश का मतलब समझ आ जाता है। अब वो रोजाना एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक दिन सुबह रिचर्ड देखता है कि एमिली उल्टी कर रही है और ये अजीब तरह की लगातार उल्टी है। दरअसल मुसलसल कुर्बत और पेलन कार्यक्रम की वजह से एमिली हामिला हो गई थी और कुछ दिन से उसके रवैये में भी तब्दीली आ रही थी। रिचर्ड एक दिन उसे पूछता है कि क्या अब उसे उससे मोहब्बत नहीं रही, जिस पर एमिली जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो बस बीमार है और अपने पेट में हरकत महसूस कर रही है। रिचर्ड जब अपना हाथ एमिली के पेट पर रखता है तो वो भी हरकत महसूस करता है। कुछ दिनों बाद एमिली का पेट बढ़ने लगता है और दोनों इस नई जिंदगी की खुशियों में मस्त हो जाते हैं। अगले दिन रिचर्ड को जजीरे के एक हिस्से से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ आदिवासी नजर आते हैं जो हर साल अपने एक खास रस्म अदा करने के लिए इस जजीरे पर आते हैं। वो इस रस्म में अपने दुश्मनों की कुर्बानी देते हैं। ये देखकर रिचर्ड को अंदाजा हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने पैटी को भी मारा था। ये जानकर वो खौफजदा हो जाता है और फौरन वहाँ से भाग आता है। जब वो वापस पहुँचता है तो उसे एमिली की चीखों की आवाज सुनाई देती है और उसे मालूम होता है कि एमिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और पूरी तवज्जो उसकी देखभाल पर लगा देते हैं। वक्त के साथ वो बच्चा भी बड़ा होने लगता है और अब तीनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वो फैसला करते हैं कि साथ वाले जजीरे पर जाकर देखें। तीनों कश्ती में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। इसी दौरान बच्चा वहाँ मौजूद जहरीली बेरीज तोड़कर कश्ती में रख देता है, जिसका एमिली और रिचर्ड को इल्म नहीं होता। वापसी के वक्त जैसे ही एमिली कश्ती में सवार होकर निकलती है, बच्चे से गलती से कश्ती का एक चप्पू पानी में गिर जाता है। एमिली दूसरे चप्पू से उसे निकालने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। इसी लम्हे रिचर्ड समंदर में छलांग लगा देता है, लेकिन वहाँ अचानक एक शार्क नमूदार हो जाती है। एमिली फौरन रद्द अमल देते हुए दूसरे चप्पू से शार्क को मारती है, जिससे रिचर्ड की जान बच जाती है। अब मसला ये था कि उनके पास कश्ती चलाने के लिए कोई चप्पू बाकी नहीं रहता। वो हाथों से कश्ती को जजीरे की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समंदर की लहरें बहुत तेज होती हैं। कश्ती बहती हुई समंदर में आगे निकल जाती है। उनके पास न खाना होता है न कोई सहारा। कुछ देर बाद एमिली और रिचर्ड शदीद कमजोरी महसूस करने लगते हैं और इसी दौरान वो बच्चा कश्ती में रखी हुई वही बेरीज उठाता है जिनका उन्हें इल्म नहीं था। वो बच्चा वो बेरीज हाथ में पकड़ लेता है और इसी लम्हे एमिली नींद से जाग जाती है। बच्चे के हाथ में बेरीज देखकर एमिली घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं उसने ये बेरीज खा तो नहीं ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये जहरीली हैं। एमिली खौफ में मुब्तला हो जाती है कि कहीं बच्चा कुछ देर में मर ना जाए। इसी दौरान बच्चा वही बेरीज रिचर्ड और एमिली की तरफ बढ़ा देता है और खुद भी उन्हें खा लेता है। कुछ ही वक्त के बाद रिचर्ड और एमिली दोनों बेहोश हो जाते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। कुछ देर बाद एक जहाज समंदर में बहती हुई कश्ती को देख लेता है। जहाज के लोग वहां आकर बच्चे को बचा लेते हैं, जबकि रिचर्ड और एमिली की लाशों को समंदर में सुपुर्द कर दिया जाता है। इसी के साथ इस कहानी और इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।